अच्छा जी। हमारे पास अगस्त तक के करंट अफेयर्स हो गए थे, और हमने जो है सितंबर के करंट अफेयर्स जो है उनको देखना है। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो करंट इसमें अगर हम देखें, तो हमारे पास सबसे पहले हम कल परसों ही देख रहे थे, जो ग्रैंड स्लैम हमारे पास 4 इवेंट्स होते हैं उनमें हम देख रहे थे। साथ ये कि हमारे पास अब क्ले वाला टॉपिक उनका भी आता है कि हार्ड हार्ड कौन सा होता है, हार्ड टूर्नामेंट। उसके बाद ग्रासी आपका कौन सा होता है, जो कोर्ट जो होता है। और उसके अलावा आपका जो क्ले का होता है, ठीक है, विंबलडन जैसे आपका ग्रास का हो गया। तो फ्रेंच जो है वो आपका वो होता है क्ले वाला। तो ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो इसमें यूएस ओपन भी था, ये हार्ड कोर्ट होता है आपका। यूएस ओपन जो है ये आपका क्या है, यूएस ओपन जो है और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों हार्ड कोर्ट होते हैं आपके। तो इसकी ये कोको गॉफ साहिबा, ये यूएसए से इनका ताल्लुक है, इन्होंने ये ओपन विमेन का जो है वो जीता था, विमेन। और मेन का जो है ये नोवेक जोकोविच साहब जो है उन्होंने जीता था। ठीक हो गया। गूगल सेलिब्रेट, गूगल 1998, 4 सितंबर 1998 को गूगल जो है वो बना था। ठीक है। और 27 सितंबर 2023 को गूगल ने अपनी क्या है जी, 25वीं जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की थी। वो क्या की थी, सेलिब्रेट की थी। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि फाउंडर ऑफ गूगल कौन है, तो किसी को पता है गूगल का जो फाउंडर है वो कौन है? लैरी पेज। ठीक है। लैरी पेज एंड सर्जे बिन जो है ये उसके, लैरी साहब जो है इसके फाउंडर हैं, और इसके सीईओ जो हैं बिल्कुल ऐसे सुंदर पिचाई साहब जो है वो इसके सीईओ हैं। हु वाज द फर्स्ट सऊदी एम्बेसडर टू फलस्तीन? सऊदी अरेबिया ने अपना फलस्तीन में अपना एम्बेसडर भेजा, उसका नाम है नाइफ अल सुदैरी। उसका क्या नाम है जी? नाइफ अल सुदैरी। महमूद अब्बास कौन है? ये फलस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है। ये अली रजा अनायती साहब जो हैं, ये अली रजा अनायती ईरान के एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया के लिए। और ये अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनजी साहब जो हैं ये सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हैं टू ईरान। ठीक है। अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के 7 सालों बाद आपस में मामलात जो हैं वो वापसी बहाली की तरफ आए थे। तो ये उनके एम्बेसडर हैं। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। पीपीएससी का प्लानर आप लोगों ने देख लिया होगा, अपडेट हो गया। ठीक है। तो अब कॉर्पोरर सीटीडी वाली जो जॉब थी वो भी जो है क्या है, वो भी आप लोगों ने याद रखनी है। वो भी 11, 10 या 11 को उनका पेपर है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अपनी तैयारी पकड़ लो। थर्ड इमेजिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की थी जी? ये ईरान ने लॉन्च की थी। ठीक है। तो ईरान की, इसका नाम है नूर 3। उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन, नूर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नूर वाला सवाल। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ अगस्त 2023, बाबर आजम। बाबर आजम ने जीता था तीसरी दफा। ठीक है। प्लेयर ऑफ, उससे पहले मेरे ख्याल में 2022 में भी और 2021 में, आई डोंट नो दो, लेकिन 2022 में शायद 2 दफा है। टोटल 3 दफा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है अगर पूछा जाए तो कौन जीत चुके हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जीत चुके हैं। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी। अबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है मैक्सिको ने, ए ऑप्शन। ठीक है। मैक्सिको जो है, मैक्सिको मैक्सिको ने, मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने, पहले अबॉर्शन करवाना क्रिमिनलाइज था, सजा होती थी, तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने। और अगर हम यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में क्रिमिनलाइज किया है अबॉर्शन को। आपको मैंने बताया था रो वर्सेस वेड जो है वो एक फैसला आया था। तो यूएसए ने क्रिमिनलाइज किया है और डीक्रिमिनलाइज किया है मैक्सिको ने। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रख लेने। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, 6 अक्टूबर को, ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स में दोबारा कल हम देख लेंगे। नमीरा सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आने वाले वक्तों में ये आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा। नमीरा सलीम 6 अक्टूबर को ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी थी, जिन्होंने स्पेस में वो, जिन्होंने अपना सफर शुरू किया था, स्पेस में कदम रखा था। तो इस डेट भी याद रख लीजिएगा, 6 अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर दोबारा करवा दूंगा। और क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? नमीरा सलीम। ठीक है। तो ए ऑप्शन। अच्छा जी। मेरवाका मार्क, ये आपका टैंक था जी, इसराइल, ए ऑप्शन। ठीक है। इसराइल ने इसकी जो है वो अनवील किया था इसको, तो काफी ज्यादा इसके ऊपर हाइप बनी थी। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, सबसे फ्रीएस्ट दुनिया की इकोनॉमी कौन सी है जी? सिंगापुर की, ए ऑप्शन। पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्रीएस्ट नहीं है, पाकिस्तान का रैंक था 152। पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सप्रेस्ड इकोनॉमी कहा गया, कि दबी हुई इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। ठीक है। फ्रीएस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? कि जिसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता।
प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होती है, वो मुल्क, वो सबसे ज्यादा फ्रीएस्ट इकोनॉमी किसकी है? सिंगापुर की है। जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या कहा गया? सप्रेस्ड इकोनॉमी। और पाकिस्तान का रैंक है जी 152, ये आप लोगों ने याद रखना है। हाउ मैनी एग्रीमेंट्स नेपाल और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुए थे? 12। ट्रेड के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड एमओयू साइन हुए थे, इकोनॉमी के रिलेटेड हुए थे। ठीक हो गया। तो 12 एग्रीमेंट साइन हुए थे सितंबर के अंदर नेपाल और चाइना के। सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी। ये आप लोग मुझे बताओगे, इन सितंबर 2023 पंजाब फर्स्ट प्लास्टिक रोड वाज इनॉग्रेटेड। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, कल ही हमने डिस्कस किया है। ये अब आप लोग मुझे बताओगे। शाबाश, लाहौर के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की बात होगी तो इस्लामाबाद, लेकिन पंजाब की बात हो रही है यहाँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लाहौर के अंदर। सी ऑप्शन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव? अभी भी यही चल रहे हैं, मोहम्मद मोइजो साहब। ए ऑप्शन। ठीक है। सितंबर में इन्होंने हल्फ उठाया था, और अभी तक यही चल रहे हैं। अभी तक क्या है? यही चल रहे हैं, मोहम्मद मोइजो साहब। ये मालदीव के, मालदीव आपको पता है इंडिया का हमसाया है, एशिया के अंदर आता है। छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है, मोहम्मद मोइजो साहब। ए ऑप्शन। विच कंट्रीज फर्स्ट एम्बेसडर टू फलस्तीन? ये हमने पहले देख लिया, ये अगेन रिपीट हो गया। सऊदी अरेबिया के। ठीक है, सऊदी अरेबिया के जो आपके वो थे, ये नाइफ अल सुदैरी साहब, ये जो है वहां गए थे, इन्होंने क्रीडेंशियल पेश किए थे। समरीन आमिर, फर्स्ट एडिशनल एसएचओ इन करम। एसएचओ स्टैंड फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये एक दफा पीपीएससी में सवाल पूछा गया था, तो वो पेपर कोई और था, उसमें ये सवाल पूछा गया था, तो मोस्टली लोग ये गलत करके आए थे। ठीक है, तो एसएचओ स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो फर्स्ट एवर विमेन एडिशनल एसएचओ जो है वो क्या है? समरीन आमिर इन कुरम। ठीक है, कुरम एजेंसी जो है आपकी उधर। विच एशियन कंट्री वाइट वॉश साउथ अफ्रीका? वाइट वॉश क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था जब ये मैंने करंट अफेयर्स करवाए थे। वाइट वॉश एडिशनल एसएचओ का मतलब होता है, एक आपका थाने का जो सरबराह है वो एसएचओ होता है। अब एक नया तरीका ये अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि एक एसएचओ ने 24 घंटे ड्यूटी देनी होती है, उसके साथ एक एडिशनल एसएचओ, जैसे एडिशनल आईजी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जो होते हैं आपके, उसके साथ उसकी एड के लिए कि कुछ 24 आवर में 12 आवर एक एसएचओ होगा, दूसरी शिफ्ट में दूसरा एसएचओ होगा, तो इसलिए उस लिहाज से इसको एडिशनल एसएचओ जो है वो कहा गया है। व्हाइट वॉश का क्या मतलब होता है? कि अगर एक दो मुल्क आपस में सीरीज खेल रहे हैं और 5 मैचेस की सीरीज है, और एक मुल्क 5 के 5 मैच जीत जाए, या 3 मैचेस की सीरीज है, 3 के 3 मैचेस जीत जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस मुल्क ने दूसरे मुल्क को व्हाइट वॉश कर दिया। तो पाकिस्तान की विमेन पहली टीम बनी थी, एशियन टीम, जिसने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया था, सारे मैचेस हराए थे। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। मोस्ट ग्रैंड स्लैम विनर कौन है? मोस्ट ग्रैंड स्लैम विनर मुझे बताओ। ग्रैंड स्लैम कौन से हैं? 4 टूर्नामेंट, विंबलडन, यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। आप दोनों को सलाम। बोथ। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विनर हैं मार्गरेट कोर्ट के 24, और नोवेक जोकोविच साहब के भी 24। ये मार्गरेट कोर्ट साहिब फीमेल है। ठीक हो गया, ये फीमेल है। इस साल में कौन सा जीता है जोकोविच ने? मुझे बताना जरा। जोकोविच ने लास्ट ईयर यूएस ओपन जीता है, उसके बाद उसने कौन सा जीता है? नोवेक जोकोविच साहब। नोवेक जोकोविच का कंट्री बताओ मुझे जरा। नोवेक जोकोविच साहब, इसके भी 24 ग्रैंड स्लैम है, और मार्गरेट कोर्ट के भी 24 ग्रैंड स्लैम है, ये पुरानी है। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों से पूछ, ये फीमेल है, ठीक है, अगर आपसे अब इन दोनों में से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, तो आपको पता हो कि दोनों के बराबर है। ठीक है। अगर ये मार्गरेट कोर्ट नहीं भी होती, जोकोविच साहब हो, तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हो, पता दोनों होने चाहिए। सर्बिया से ताल्लुक है इसका। ठीक है, शाबाश। नेशनल असेंबली सीट्स कितनी है जी? 336। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी और अब कितनी? अब 336 है जी। अब कितनी है जी? 336। और जनरल सीट्स कितनी है अब? 266। ठीक है। अब 266 आपकी जनरल सीट्स हैं, जिन पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और उसके अलावा 336 सीट्स हैं टोटल। और इसमें अगर हम देख लें तो हमारे पास कितनी बनती हैं?
हमारे पास क्या कहते हैं, 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स की बनती हैं। और खवातीन की कितनी बनती हैं जी? 60 सीटें हमारे पास क्या बनती हैं, खवातीन की बनती हैं। 60 सीटें हमारे पास खवातीन की बनती हैं, 10 मिनॉरिटी की बनती हैं। और 266 जनरल सीट्स बनती हैं। 266 प्लस 60 प्लस 10, ये कितनी बन गई? 336 टोटल सीट्स आप लोगों की ये बन जाती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी। हाँ वो आगे आप डिवीजन उसकी देखो, सबसे ज्यादा पंजाब की हैं। न्यूक्लियर फोर्स पॉलिसी सितंबर में नॉर्थ कोरिया लेके आया था, ए ऑप्शन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने अपनी पॉलिसी दी थी, तो ए ऑप्शन। रीसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर लिविंग इन पॉवर्टी, गुर्बत में कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं? तो 95 मिलियन, सी ऑप्शन। ठीक हो गया, 95 मिलियन जो है, सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विच एशियन कंट्री होस्टेड द एशियन ओपन टाइक्वांडो इन नवंबर? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, ए ऑप्शन। अच्छा, कल हमने एक सवाल किया था, विच ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा था कि जो ओलंपिक का क्वालिफाइंग ओलंपिक का क्वालिफाइंग हॉकी का, वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। ठीक है, वो जनवरी 2024 में खेला जाना था। लेकिन क्योंकि अगला मुझे भी याद नहीं था, तो ये अभी मैं बता दूं कि वो अब पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से वो राइट्स वापस ले लिए थे। ठीक हो गया। तो ये अभी हमने लास्ट में देखा था कि पाकिस्तान में खेला जाना था, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जैसे होती है हर इदारे के अंदर, उसकी वजह से उन्होंने वो राइट्स पाकिस्तान से वापस ले लिए। तो अब पाकिस्तान में वो नहीं खेला जाएगा। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ था जी, दिल्ली के अंदर। इससे पिछला 2022 का जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, बाली के अंदर। 2024 का कहाँ होगा जी? ब्राजील के अंदर, ए ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों आपने याद रख लेने हैं। इसी तरह जैसे G7 का आप लोगों को बताया था, G7 का इस दफा कहाँ हुआ है जी? G7 इस दफा कहाँ हुआ है? इटली के अंदर। अगला का उससे पिछला कहाँ हुआ था जी? 2023 का, हिरोशिमा के अंदर। अगला कहाँ होगा G7 का जी? कनाडा के अंदर। इस तरह से याद रखना है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट पता है? मेंशन भी कर दिया हुआ है, 63% या 62.8%। ठीक है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है। और 62.8% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट, या 63% जो एग्जामिनर आप लोगों को बताए। 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 17 सितंबर को हल्फ उठाया था, क्या नाम है उनका? सबको पता है, काजी फायज ईसा साहब। ठीक हो गया, काजी फायज ईसा साहब। और अब जो नए आपके सितंबर के अंदर 2 माह रह गए हैं पीछे, 1.5 माह। क्या कहते हैं, अब जो उन्होंने हल्फ उठाना है, तो उनका क्या नाम है? अक्टूबर क्या कहते हैं, उनका नाम है मंसूर अली शाह साहब। ठीक है, मंसूर अली शाह साहब। हाँ, अक्टूबर, 2 माह रह गया ना। ये क्या कहते हैं, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर तक होंगे ना। मंसूर अली शाह अब नए आपके 30वें चीफ जस्टिस बनेंगे। अच्छा जी, सिख लीडर की किलिंग हुई थी, आपको पता है कहाँ हुई थी? कनाडा के अंदर। तो कनाडा और इंडिया के अंदर जो है, उन्होंने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था, उनके दरमियान आपस में टेंशन थी। किस वजह से? कि कनाडा के अंदर जो सिख लीडर था, इंडिया की जो एजेंसी है उन्होंने उसको टारगेट किया था, कि टारगेट किलिंग की थी। उसकी वजह से इंडिया और कनाडा के आपस में मामला खराब हुए थे। 43rd आसियान समिट जो है कहाँ हुआ था जी? इंडोनेशिया में। और इसका इसका हमारे पास एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसका क्या था, थीम था? ये ऑप्शन। ठीक हो गया। हु इज द फर्स्ट एवर वुमेन रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो काजी फायज ईसा साहब जब आए थे, तो एक रजिस्ट्रार होते ही है, जो आपकी जो चीजें जिसने फिक्स करनी होती हैं आपकी वो सारी चीजें। तो जजीला असलम साहिबा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये पाकिस्तान की पहली फीमेल रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट की, तो जजीला असलम, सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। वेन वाज द मून स्नाइपर, ये लॉन्च किया था जापान ने, इसका नाम था स्लिम। 7 सितंबर को, इसका नाम याद रख लेना है। मून स्नाइपर, ल्यूनर मतलब मून के लिए एक मिशन था जापान का, उसका क्या नाम था? स्लिम। उसका नाम ही क्या था? स्लिम। ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले ये जो डिस्कशन लेक्चर्स हैं, वो सारे यूट्यूब पे आप लोगों ने फॉलो किए हुए हैं? ये जो नेक्स्ट अब डेली की मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये डेली का डेली मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करो। जरूरत है आप लोगों को कि नहीं? चलो ठीक हो गया, मैं डेली डेली एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों का टेस्ट भी, मैंने 100 MCQs का लेना है, तब उससे पहले आप लोगों की ये रिवीजन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं कर दूंगा आज से।
मार्च तक आई थिंक अपलोड है। आज अप्रैल का मैं अभी थोड़ी देर में इस लेक्चर के बाद ना, आज रात को मैं अप्रैल के करंट अफेयर्स कर दूंगा, कल फिर अप्रैल मई, फिर जून जुलाई आगे हम मैं डेली ऐसे कर दूंगा। पाकिस्तान ने नेवी, पाकिस्तान की शिप है तारिक, पूछा जाएगा किसको गिफ्ट की थी, तो बर्तानिया को। ठीक हो गया। ठीक। हाँ मैं उसमें कर दूंगा टेस्टिंग वाले ग्रुप में ना, जो लेक्चर अपलोड करूंगा ना, उसकी पीडीएफ मैं वो टेस्टिंग वाले ग्रुप में भेज दूंगा। इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। पाकिस्तान की जो नेवी शिप थी तारिक की, वो पाकिस्तान ने किसको क्या कहते हैं वो दी थी, यूके, सी ऑप्शन। ठीक हो गया, तो यूके बर्तानिया को तोहफे के तौर पे दी थी। हु वन द, ये हमने देख लिया, नोवेक जोकोविच साहब, सर्बिया से इनका ताल्लुक है, 24 इनके ग्रैंड स्लैम है, तो इनको हमने देख लिया। ये कोको साहिबा जो है, ये विमेन का इन्होंने जीता है यूएस ओपन। ठीक हो गया। लीजन ऑफ मेरिट, ये टर्की का, तुर्की ये का हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज मुनीर साहब जो है वो गए थे, उनको जो है ये दिया गया था। देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के कौन से आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 15वें हैं, 16वें हैं, 17वें हैं, 18वें हैं, 19वें हैं, 20वें हैं, 17वें हैं, शाबाश। और आरिफ अलवी साहब तो चले गए। तो अब जो सदर है इनका कौन सा नंबर है, 12वां है, 13वां है, 14वां है? आरिफ अलवी 14th 13th प्रेसिडेंट थे या 12th प्रेसिडेंट थे? अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर 14th प्रेसिडेंट हो गए आपके आसिफ अली जरदारी साहब। और प्राइम मिनिस्टर आपके 24वें शहबाज शरीफ साहब। इमरान खान साहब 22वां था। इमरान खान 22वां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था। फिर शहबाज शरीफ आया 23वां। फिर दोबारा इलेक्शन में अब शहबाज शरीफ एज 24th प्राइम मिनिस्टर बन के आया। ऐसे ही है। चलो शाबाश। विच एशियन कंट्री साइंड जर्मनी के साथ डील साइन की है इसराइल ने, सी ऑप्शन। ठीक हो गया। बिल्कुल पहला कंजेक्टिव सीएम है जिसने इलेक्शन होने के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हल्फ उठाया है, शहबाज शरीफ साहब ने। तो इसराइल और जर्मनी का आपस में क्या है, ये मुआहिदा हुआ था, बैलिस्टिक शील्ड डील। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु वन द एशिया कप 2023 प्लेड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका? श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका में ये खेला गया था। इसको जीता किसने जी? इंडिया ने। फाइनल में हराया किसको? श्रीलंका को। ठीक हो गया। इसका विनर कौन है? इंडिया। और हराया कौन? श्रीलंका। 8th टाइम, शाबाश। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आपको पता है सितंबर में, तो उसका हर साल इजलास होता है। तो 22 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से खिताब किसने किया था? 8वें पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने। और उनका क्या नाम है? अनवारुल हक काकड़ साहब। ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, अनवारुल हक काकड़। 78 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये सेशन था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 193 जो है इसकी सीट्स हो गई अब। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अब 193। तो ये 5 सितंबर को जो है ये आपका इजलास जो है वो शुरू हुआ था। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, 5 सितंबर को। और हर साल, मैं बताता हूँ जरा, 5 सितंबर, ये हर साल इसका प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होता है। ठीक हो गया। तो अब जो है इसका प्रेसिडेंट ये नीचे आ जाए। एशियन गेम 2026 विल बी हेल्ड इन जापान। 2023 में जो हुई है एशियन गेम्स, वो कहाँ हुई है? वो चाइना, सॉरी 2022 में हुई थी, वो हुई थी चाइना के अंदर। वो कहाँ हुई है आपकी? चाइना के अंदर। अब जो है एशियन गेम्स 2026 जो है वो कहाँ होंगी? जापान के अंदर होंगी। अच्छा जी। 78 सेशन ऑफ उसका जो प्रेसिडेंट है डेनिस फ्रांसिस साहब। ठीक हो गया। डेनिस फ्रांसिस, ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल है, वो एंटोनियो गुटरेस साहब है। ठीक है, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। ये है डेनिस फ्रांसिस साहब, इनका ताल्लुक जो है ट्रिनिडाड एंड टोबागो से है। तो ये आप लोगों ने इन दोनों को याद रख लेना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली किया है जीसीसी से, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज। ठीक है, जीसीसी जो है उससे पाकिस्तान ने क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। 1981 में बना था, बिल्कुल। अच्छा जी। विच पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर गेट्स 12 ईयर, 12 साल? नासिर जमशेद वाला सवाल भी बीपीएससी ने पूछा था, और ये भी पूछेगा आप लोगों से। तो खालिद लतीफ साहब को 12 साल की कैद हुई है। ठीक हो गया।
12 साल की कैद हुई है, बिल्कुल। जीसीसी 1981 में बना था, और इसके गल्फ के मेंबर हैं, 6 मेंबर्स हैं इसके। शाबाश। विच कंट्री होस्टेड द G77 प्लस चाइना समिट? तो ये है आपका क्यूबा। 2023 में क्यूबा के कैपिटल हवाना में ये हुआ था। G77 के अंदर कितने मेंबर्स हैं? G77 के अंदर कितने मेंबर हैं? 134 मेंबर, शाबाश, ठीक हो गया। 134 मेंबर्स। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान 2022 में इसका प्रेसिडेंट भी था। ठीक हो गया, पाकिस्तान इसका 2022 में क्या था? प्रेसिडेंट भी था। अच्छा जी। यहाँ सर एशियन गेम्स जापान, और 2022 नहीं, जो चाइना में खेली गई थी वो 2023 में थी, ठीक है। 2023 की एशियन गेम्स जो है वो कहाँ खेली गई थी? चाइना में। ये सवाल भी पूछा गया था। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्लियर हो गया, सितंबर के करंट अफेयर्स ओके हो गए। बाकी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 दिन और 3 हमारे पास करंट अफेयर्स रह गए। इनशाला हमने संडे को इनको वाइंड अप कर देना है। ओके हो गया। ठीक है जी। ओके।